मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। 14 जिलों में आज से पैसा आना शुरू, लेकिन सरकार ने कई जिलों का पेमेंट अचानक रोक दिया है। क्यों रोका? कौन कौन सी महिला इस बार लिस्ट से बाहर हो रही है और क्या आपका नाम भी हट सकता है? आज मैं पूरा सच एक एक कर बताने वाला हूँ, बस आपको एक भी सेकंड स्किप मत करना है। सबसे बड़ी खबर, 16वीं किस्त जारी। दीदियों, मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त यानी नवंबर महीने का भुगतान इस हफ्ते का सबसे बड़ा अपडेट है। जी हां, सरकार ने पुष्टि कर दी है कि कई जिलों में पैसा भेजा जा चुका है। कुछ जिलों में आज पेमेंट शुरू हुआ है और बाकी जिलों का पेमेंट सत्यापन पूरा होने के बाद भेजा जाएगा। सबसे पहले पैसा उन्हीं जिलों में आएगा जहां वेरिफिकेशन और डीवीडी आधार लिंक पूरा हो गया है। जी हां, सरकार उन्हीं जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है जहां पर वेरिफिकेशन, डीवीडी और आधार लिंक कंप्लीट है। उन जिलों को सबसे पहले पैसा मिलने वाला है। कौन कौन से जिलों में पैसा आज मिलेगा, तो जान लेते हैं कि आज को कौन कौन से जिलों में पैसा मिलेगा। पहला लिस्ट जिसके लिए दीदी सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी, 14 जिलों की सूची जहां आज से पैसा आना शुरू हो रहा है। तो उसमें सबसे पहला नाम है रांची का, धनबाद का, देवघर, बोकारो, गुमला, लहरदगा, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा, साहिबगंज, हजारीबाग और रामगढ़। ये वो 14 जिले हैं जहां पर आज पैसा भेजा जा सकता है। इन जिलों में वेरिफिकेशन लगभग 100% पूरा हो चुका है, इसलिए आज कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अगर आज को पैसा नहीं आता है तो कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा इन 14 जिलों में। यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है, वेरिफिकेशन, डीवीडी और आधार लिंक, इसलिए इन जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। किन जिलों में थोड़ा इंतजार करना होगा? जी हाँ, 14 जिलों को तो पैसा सबसे पहले मिलेगा, लेकिन और जिलों में इंतजार करना होगा। बाकी जिले जैसे दुमका, लातेहार, कोडरमा, पलामू, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम, इन जिलों में जांच का काम अंतिम चरण में है। जी हाँ, यहाँ पर अभी तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इन जिलों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही 14 जिलों का वितरण पूरा होगा, 2-3 दिनों के अंदर पूरे राज्य में भुगतान शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जैसे ही उन 14 जिलों को पहले चरण में पैसा जाएगा, तो और बाकी जिलों को भी और 3 से 4 दिनों के अंदर पैसा भेज दिया जाएगा। क्यों रोका गया है कई जिलों का पैसा? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों रोका गया है। सरकार ने भुगतान अचानक होल्ड क्यों किया? 3 बड़ी वजह सामने आई है जिसके कारण उन जिलों का पैसा रोक दिया गया है। फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं। जी हाँ, फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं। पिछली किस्त में कई जिलों में फर्जी नाम पाए गए हैं, इसलिए सरकार ने इस बार जांच कड़ी कर दी है। जी हाँ, पिछले बार जब वेरिफिकेशन हुआ था तब बहुत से लोग फर्जी पाए गए थे, इसलिए सरकार ने अब सख्त जांच करने का आदेश दिया है, जिसके कारण देरी हो रहा है। आधार सेंडिंग का समस्या, कई खातों में आधार लिंक नहीं था, इसलिए पैसा वापस लौट रहा था। जी हाँ, बहुत से ऐसे खाते हैं जहां पर अभी तक आधार सेंडिंग नहीं हुआ है, इसलिए उन जिलों में पैसे आने में थोड़ा देर लग रहा है। भौतिक सत्यापन, आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जो डोर टू डोर सत्यापन हो रहा था वह पूरा होने के बाद भुगतान रोक दिया गया था। अब जांच लगभग पूरी हो चुकी है और पैसा फिर से जारी कर दिया गया है। तो इस बार 2,500 मिलेगा या 5,000? तो महिलाओं के मन में सवाल है कि इस बार कितना पैसा मिलने वाला है, 2,500 या 5,000? सिर्फ 2,500 किसे मिलेगा? जिन महिलाओं को पिछली 15वीं किस्त मिल चुकी है उन्हें सिर्फ 2,500 मिलेगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को लगातार पैसा मिल रहा है, एक भी किस्त बाकी नहीं है, तो उन महिलाओं को सिर्फ इस बार 2,500 ही दिया जाएगा, क्योंकि उनको लगातार किस्त मिल रहा है, एक भी किस्त बाकी नहीं है। 5,000 एक साथ किसे मिलेगा? जिन्हें पिछली किस्त नहीं मिला था उन्हें 2,500 प्लस 2,500 5,000 एक साथ खाते में भेजा जाएगा। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को पिछली किस्त यानी 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उन महिलाओं को अब एक साथ 5,000 मिलने वाला है। और उनको 15वीं किस्त इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनका कुछ गलती था। अगर उन्होंने वो गलती सुधार कर लिया है तभी एक साथ 5,000 मिलेगा। अगर उस महिला ने वो गलती सुधार नहीं करवाया है तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा।
किन महिलाओं का नाम इस बार कट रहा है? जी हाँ, बहुत सी महिलाओं का नाम इस बार कट रही है। बहुत महिलाएं पूछ रही थी मेरा पैसा क्यों नहीं आया, इसलिए साफ जानकारी सुन ले। नीचे वाली श्रेणी की महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से हटाया जा रहा है। जी हाँ, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपका नाम हटाया जा रहा है। सबसे पहले उम्र 50 वर्ष से अधिक। अगर आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया जाएगा। 2 राशन कार्ड में नाम। अगर आपका नाम 2 राशन कार्ड में है, जैसे आपका नाम ससुराल में भी है और मायके में भी है, तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काटा जा रहा है। राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा नहीं होना। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है तब भी आपका नाम काटा जा रहा है। राशन कार्ड से नाम कट गया। अगर आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है तो अब आप मैया सम्मान योजना के हकदार भी नहीं है। बैंक खाता आधार सीट नहीं है। अगर आपने अभी तक बैंक खाता आधार सीट नहीं है तो कटेगा। डीवीडी बंद। अगर आपका डीवीडी बंद है तो आपका कटने वाला है नाम, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। आवेदन का सत्यापन नहीं हुआ। अगर आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो आपका नाम काटा जा रहा है। आवेदन में गलती बैंक आधार और मोबाइल। अगर आपने कोई भी जानकारी गलत भरा था तब भी आपका नाम काटा जा रहा है। इनमें से कोई भी समस्या इस किस्त से आपका नाम हटा सकता है। जी हाँ, अगर इनमें से आपका कोई भी समस्या होता है तो आपका नाम हट जाएगा। कौन कौन से बैंक में पैसा आएगा तो जान लेते हैं कौन से बैंक में आएगा। सभी बैंक माननीय है। सरकारी बैंक हुए, प्राइवेट बैंक, सब बैंक में पैसा आएगा। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, बीओआई बैंक, यूनियन बैंक, यहाँ पर पैसा मिलेगा। हर बैंक में पैसा आएगा। बस 2 शर्त जरूरी है। बैंक खाता आधार से जुड़ा हो। जी हाँ, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, डीवीडी चालू होना चाहिए। और डीवीडी एक्टिव कैसे करें? जी हाँ, डीवीडी एक्टिव करने का तरीका क्या है? नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाइए, बोले डीवीडी एक्टिव चेक करिए। जी हाँ, आपको डीवीडी एक्टिव चेक करवा लेना है। आधार डालकर 2 सेकंड में स्टेटस दिख जाएगा। अगर बंद है तो ही तुरंत चालू करवा ले, तभी आपका पैसा आएगा। बस एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। जो चालू मोबाइल नंबर है आपको वो दे देना है। तो सत्यापन क्यों जरूरी है? अब महिलाओं के मन में सवाल है, सत्यापन क्यों जरूरी? लाभों का सत्यापन इसलिए जरूरी है, फर्जी नाम हटने। जी हाँ, जब भी कोई फर्जी करता है, अगर सरकार सत्यापन नहीं करवाता है तो बहुत से फर्जी लोग इसका लाभ उठा लेंगे। उम्र सीमा चेक करने। जी हाँ, वेरिफिकेशन से ही पता चलता है कि उम्र सीमा पार हुआ है या फिर नहीं, और ये हर महीने होता है। राशन कार्ड की एक्टिव स्थिति, आधार मिलान, बैंक खाता चेक, परिवार की स्थिति अपडेट, सत्यापन होने के बाद ही पैसा जारी होता है। आपका पैसा क्यों नहीं आया? हो सकता है 5 सबसे आम कारण: आधार लिंक नहीं होना, डीवीडी बंद, वेरिफिकेशन पेंडिंग, बैंक खाता फ्रीज, राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया। इन 5 कारणों से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। इनमें से कोई भी समस्या, पैसा होल्ड हो जाएगा और अटक जाएगा। सुधार का आखिरी मौका। सरकार ने साफ किया है, यदि इस बार सत्यापन में गलती मिली, आगे की 17वीं और 18वीं किस्त भी रोक दी जाएगी। जी हाँ, अगर आपका कोई भी गलती पाया जाता है तो 17वीं और 18वीं किस्त रोक दिया जाएगा। इसलिए तुरंत अपना स्टेटस चेक करें। तो आप किस जिले से है, आपको 16वीं किस्त मिली या फिर नहीं, एक कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली 17वीं किस्त का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।